नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल अंडरस्टैंड इजी पर। दोस्तों, आज हमारे पास एक बच्चा मोटर है जो कि मिनी हाई स्पीड कूलर मोटर होता है। और यह जो मोटर है यह है किचन एग्जॉस्ट और जो हमारे मिनी कूलर हैं उनमें यूज होता है। जैसा कि आप सामने यह कूलर देख पा रहे हैं, इसमें भी इसी मोटर का यूज होता है। इस मोटर में जो है वह आरपीएम बहुत ही ज़बरदस्त होता है। 2800 इसका आरपीएम होता है और 2.5 एमएफडी का इसमें कैपेसिटर यूज होता है। तो दोस्तों, इसमें एल्यूमिनियम बाइंडिंग है एवं इसकी बाइंडिंग ख़राब है। तो आज के वीडियो में इसे हम आपको एल्यूमिनियम ही बाइंड करके दिखाएंगे। तो दोस्तों, आप बने रहें वीडियो में, आपको इसकी सारी डिटेल्स देखने के लिए मिलेगी। तो सबसे पहले मैं मोटर से अपने स्टेटर को अलग करता हूं और इसकी बाइंडिंग काट करके फिर आपको दिखाता हूं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने मोटर से अपने स्टेटर को बाहर निकाल दिया है और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं तो इसमें जो है वह एल्यूमिनियम बाइंडिंग है। और हमारी जो एल्यूमिनियम बाइंडिंग है यह जलती बहुत ही कम है। यह अपने आप ब्रेक हो जाती है या रस्टिंग वगैरह के कारण यह ख़राब हो जाती है। इस टाइप की इसमें समस्या हमें देखने के लिए मिलती है। तो दोस्तों, अब अपनी बाइंडिंग को हम स्टेटर से कट करके फिर आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने अपने स्टेटर से अपनी खराब वाली बाइंडिंग को काट करके अलग कर दिया है और इसमें स्लॉट पेपर को इंस्टॉल कर दिए हैं। हमारा यह जो स्टेटर होता है इसमें टोटल जो है वह 24 स्लॉट होते हैं और इसमें टोटल 4 कॉइलें होती हैं, जिसमें से 2 कॉइल स्टार्टिंग की होती हैं एवं 2 कॉइल हमारी रनिंग की होती हैं। चारों कॉइल में जो लंबाई होती है वह हमारा बिल्कुल सेम होता है, टर्न भी सेम होते हैं एवं सेम गेज होता है। अब इसका मैं आपको इनर और आउटर डाया बताता हूं। तो पहले इसके हम आउटर डाया की अगर बात करें तो दोस्तों यह 3.5 इंच या 9 सेंटीमीटर है और इसके हम इनर डाया की बात करें तो यह 2 इंच है। तो इस प्रकार से 3.5 इंच इसका आउटर डाया है और 2 इंच इसका इनर डाया है। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर इसके बाइंडिंग डेटा की डिटेल शो हो रही है जो कि इस प्रकार से है। जो हमारा स्टैंडर्ड वायर गेज है वह हमारा 34 नंबर एल्यूमिनियम है। इसमें जो हमारे टर्न रहेंगे वो दोस्तों 320 टर्न रहेंगे और हमारी जो कॉइल की लंबाई होगी वह 13.5 इंच रहेगी। और दोस्तों, इसमें टोटल हमारी 4 कॉइलें रहने वाली हैं, जिसमें कि 2 हमारी रनिंग कॉइलें हैं एवं 2 हमारी स्टार्टिंग कॉइलें हैं। तो दोस्तों, ये इसकी कुछ बाइंडिंग डिटेल थी। तो फ्रेंड्स, हमारी जो कॉइल है सर्कल में इसकी जो लंबाई है वह 30 इंच है और प्रत्येक कॉइल में हमारे 320 टर्न यहाँ पर हमने यूज किए हैं। और जो हमारा स्टैंडर्ड वायर गेज है, हमारा जो तार है वह 34 नंबर एल्यूमिनियम वायर है और इसमें टोटल हमें लगभग 100 ग्राम एल्यूमिनियम वायर की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से इसको हमने अपने हैंड ग्राइंडर मशीन की सहायता से अपनी चारों कॉइलों को बनाया हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने स्लॉट पेपर काट लिए हैं। यहाँ पर मैंने 24 स्लॉट पेपरों को काट लिया है और अब हम अपने स्टेटर की बाइंडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमारी जो कॉइलें हैं वह बिना जोड़ वाली हमने अपनी कॉइल को बनाया हुआ है। तो इसके जो भरते समय इसके कनेक्शन है या इसके जो सिरे हैं उसे हमें उस हिसाब से भरना होता है। जैसा कि ये हमारा इनर वायर है, यहाँ से हमारा कॉइल स्टार्ट हो रहा था और ये हमारा आउटर वायर है जो कि हमारे दूसरे वाली कॉइल के साथ जुड़ा हुआ है। तो मैं अपने इनर वायर को राइट हैंड की साइड करूँगा और आउटर वायर को लेफ्ट हैंड साइड करूँगा। तो यहाँ पर हमने अपने स्टेटर को ले लिया है और यहाँ पर हमें अपने किसी भी स्लॉट में, किसी भी एक स्लॉट में अपना कॉइल का एक सिरा डाल देना है और इसके बाद में इसके बीच में हमें 6 खाली स्लॉट को छोड़ करके 1 और 8 की पिच में अपनी कॉइल को भरना है। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने इसके पहले जो कॉइल है उसको एक स्लॉट में भर दिया है। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों मैं 6 स्लॉट को खाली छोड़ूंगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। तो दोस्तों, 6 स्लॉट खाली छोड़ने के बाद जो हमारा 7वां स्लॉट है उस पर हम अपने कॉइल को भरेंगे। तो इस तरह से अपने कॉइल के दूसरे सिरे को बीच में 6
खाली स्लॉट को छोड़ करके 1 और 8 की पिच पर इसे मैंने भरा है। यहाँ पर एक बार मैं आपको फिर से दिखाना चाहूँगा। बीच में हमने 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर 6 खाली स्लॉटों को छोड़ा है और 1 और 8 के पिच में इसे हम एक राउंड भर देंगे। इसके बाद दोस्तों 1 और 10 की पिच में से हम फिर से एक राउंड भरेंगे। तो अगले राउंड के लिए अपनी कॉइल को हमें इस तरह से मोड़ते हुए इसे इस तरह से हम क्लॉकवाइज घुमाते हुए सभी इसके राउंड को भरेंगे। तो यहाँ पर कॉइल को हमने मोड़ते हुए ले लिया है और अगली स्लॉट में इसे हम भर रहे हैं और आपको धीरे से इसे भर देना है। तो इस तरह से दोस्तों हमारी जो कॉइल है वह हमारे स्लॉट में आ जाएगी। इसके बाद बची हुई कॉइल को इसके बाजू वाले स्लॉट में हम भर देंगे। तो इस तरह से हमारा यह जो कॉइल है यह भर जाएगा और स्लॉट पेपर लगा करके हमें अपने स्लॉट को बंद कर देना है ताकि हमारा जो वायर वगैरह है वह बाहर ना आए। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा जो कॉइल है इसको हमने 2 बार भर दिया है और अब जो बचा हुआ हमारा कॉइल है इसको फाइनली हम अपने स्लॉट में भरने जा रहे हैं। तो इसे इस तरह से मोड़ते हुए दोस्तों इस तरह से हमें अपने कॉइल को मोड़ देना है और फाइनली इसका जो बचा हुआ एक राउंड है इसे हम भर देंगे। तो इस तरह से दोस्तों जो हमारा बचा हुआ कॉइल है वह भी हमारे स्लॉट में जो है वह भर जाएगा और सेम इसी तरह इस तरफ भी जो हमारा कॉइल है उसे हम भर देंगे। तो इस तरह से दोस्तों जो हमारा रनिंग कॉइल का 2 में से जो हमारा पहला वाला रनिंग कॉइल था तो वह इस तरह से हमारा भर करके कंप्लीट हो चुका है और अब इसमें हम अपना स्लॉट पेपर लगा देंगे। इसके बाद अपने कॉइल को हमें इस तरह से शेप में ऐसे दे देना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप ने देखा हमारी जो पहली रनिंग कॉइल है उसको हमने अपने स्टेटर पर इंस्टॉल कर दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बार फिर से दिखाना चाहूँगा। ये हमारा इनर वायर है जो कि हमारा राइट साइड पर निकला हुआ है जहाँ से हमने अपने कॉइल को बनाना स्टार्ट किया था और ये हमारा आउटर वायर है जहाँ पर हमारी कॉइल ख़त्म हुई थी और यह आउटर वायर हमारे दूसरी कॉइल के साथ जुड़ा हुआ है। तो जैसे कि अब यह आउटर वायर हमारा लेफ्ट हैंड साइड पर निकला हुआ है तो अब इस कॉइल को भरते समय हमें यह ध्यान देना है कि हमारा यह जो आउटर वायर है लेफ्ट हैंड साइड निकला है तो इसे हमें लेफ्ट हैंड साइड वाले स्लॉट पर ही रखना है। तो दोस्तों अपने सिरों को ध्यान से देखते हुए हमें अपने कॉइल को भर देना है। तो भरने का तरीका हमारा बिल्कुल सेम रहेगा। आप किसी भी एक कॉइल को अच्छे तरह से देख लें, बाकी की सभी कॉइलें जो हैं वो हमारी बिल्कुल उसी प्रकार से हमें भरना होता है। बस हमें जो हमारे कनेक्शन हैं वह किस ओर से निकल रहे हैं इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना होता है और बाकी जो हमारा कॉइलों को भरने का इंस्टॉल करने का तरीका है वह बिल्कुल सेम रहेगा। इस सिरों को देखते हुए इसे भरना है। इसका एक राउंड हमने पूरा कर दिया है। कॉइल को यहाँ से बीच से मोड़ते हुए इसको सीधे सर्कल वाले राउंड में देखते हुए इसे हमें अपने अगले स्लॉट में भर देना है। तो अब इसे हम
1 और 10 की पिच में इस तरह से भर देंगे और इसे भरने के बाद अपना स्लॉट पेपर लगा करके हमें अपने स्लॉट को पैक करते चलना है, ताकि जो हमारा कॉइल का वायर वगैरह है यह उठे ना या स्लॉट से बाहर ना आए। और इस तरह से फ्रेंड्स जो हमारा बचा हुआ कॉइल है इसको इस तरह से इसे मोड़ लेना है और मोड़ते हुए इसे जो हमारा बचा हुआ स्लॉट है 1 और 12 की पिच उसमें इसे हमें भर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी जो 2 रनिंग कॉइल का सेट था वो आमने सामने इस तरह से हमने भर दिया है, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। और फाइनली ये 2 हमारे सिरे हमें यहाँ से मिलते हैं, जो कि हमारे रनिंग के दोनों मेन सिरे होंगे। तो अभी इन सिरों को हम इकट्ठा इस तरह से कर देते हैं ताकि ये आपस में डैमेज वगैरह ना हो। और फ्रेंड्स अब इसमें दोनों ओर हमारे पास यह कॉटन टेप है, तो ये चिपकने वाले टेप को हम यहाँ पर अपनी कॉइल में लगाएंगे, जिससे कि हमारा जो कॉइल है यह स्टार्टिंग एवं रनिंग आपस में शॉर्ट ना हो। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर हमें अपने कॉइल में दोनों ओर अपना कॉटन टेप अच्छी तरह से लगा देना है। तो यह हमारा जो सेपरेटर पेपर होता है उसका यह काम करता है। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर हमने अपनी कॉटन वाली टेप की ओर यहाँ पर हमने अपने कॉटन टेप को लगा दिया है। अब इसी तरह से इसके ऊपर वाले साइड पर भी इसे हमें लगा देना होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे सेपरेटर के तौर पर यहाँ पर हमने कॉटन टेप को दोनों ओर अप्लाई कर दिया है। अब इसमें हम अपनी स्टार्टिंग कॉइल को इंस्टॉल करेंगे। तो दोस्तों अब हम अपने स्टेटर में अपनी स्टार्टिंग कॉइल को इंस्टॉल करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे ये हमारा इनर वायर है जो कि हमारा राइट हैंड साइड की ओर जा रहा है, और ये हमारा आउटर वायर है जो कि हमारा दूसरी कॉइल के साथ जुड़ा है, तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है। तो सिंपल अब इसे भरने के लिए पहले हमने बीच में जो है वह 6 खाली स्लॉट छोड़े थे, और अब बीच में हमें 6 भरे स्लॉट को छोड़ना है। तो 1 2 3 4 5 6 यह 6 भरे स्लॉट छोड़ करके 1 8 1 10 और 1 12 की पिच में यह सिंगल सिंगल राउंड भरेगा। तो आइए दोस्तों अब इसे हम भरना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने बीच में 6 भरे हुए स्लॉट को छोड़ करके अपनी कॉइल को भरना स्टार्ट कर दिया है। इस मोटर में फ्रेंड्स जो हमारी कॉइलें होती हैं तो हमारी चारों कॉइल की जो लंबाई है वह बिल्कुल सेम होती है, साथ ही इसमें बराबर टर्न होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा हमारी यह जो कॉइलें थी, तो यह हमारी कॉइल 30 इंच इसकी जो लंबाई थी वह सर्कल में थी, यानी गोलाई में हमारी कॉइल की जो लंबाई थी वह 30 इंच थी। और बारिश को हमने भर दिया है और बचे हुए वायर को इस तरह से हम मोड़ेंगे, जैसे कि पिछली कॉइलों में भी हमने आपको बताया है। इस तरह से मोड़ते हुए इसे जो हमारे आखिरी वाले खाली स्लॉट हैं उसमें इसे हमें भर देना है। तो इस तरह से दोस्तों हमारा जो स्टार्टिंग कॉइल का पहला वाला कॉइल था वो अब जो है वह पूरा होने के लिए जा रहा है, और इसे हमने अपने स्टेटर में इंस्टॉल कर दिया है। और इसके बाद दोस्तों अब इसमें मैं स्लॉट पेपर लगा करके अपने स्लॉट को इस तरह से बंद कर दूंगा। तो दोस्तों ये यहाँ पर हमारा जो पहला स्टार्टिंग वाला कॉइल था वो हमने अपने स्टेटर में इंस्टॉल कर दिया है। अब दोस्तों हम अपने स्टेटर में फाइनली जो हमारी चौथी कॉइल है उसको इंस्टॉल करने जा रहे हैं। हमारे स्टेटर की चौथी एवं हमारी स्टार्टिंग की यह दूसरी फाइनली कॉइल है। तो ये हमारा इनर वायर है जो कि हमारा राइट हैंड साइड है, और हमारा आउटर वायर जो कि उस कॉइल से जुड़ा था वो लेफ्ट की ओर गया था।
जो कॉइल हमने पहले डाली है, तो इसे हमने लेफ्ट हैंड साइड पर रखा हुआ है और इस तरह से अपने सिरों को देखते हुए अब अपने हम इस कॉइल को जो है वह फाइनली अपने स्टेटर में इंस्टॉल कर देंगे। तो फ्रेंड्स, बीच में यहाँ पर हम 6 भरी कॉइलों को छोड़ते हुए अपनी कॉइल को भरना स्टार्ट करते हैं और 1 और 8 की पिच में एक राउंड ऐसे हम भर देते हैं एवं भरने के बाद इसमें अपना स्लॉट पेपर लगा देंगे। तो एक और फ्रेंड्स इसे हमने भर करके कंप्लीट कर दिया है। अब अपनी कॉइल को हम दूसरी ओर से इसको भरने के लिए जा रहे हैं। तो दूसरे ओर भी फ्रेंड्स जो हमारी कॉइल है वह अब भर चुकी है और इसको हम स्लॉट पेपर लगा देंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, आपको अच्छे से समझ में आए इसलिए मैं आपको इसे बार बार इसके कनेक्शन वाले सिरों को दिखा रहा हूँ और एक बार मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। ये हमारा इनर वायर है जो कि हमारा राइट हैंड साइड पर है और ये हमारा पहली वाली कॉइल से इसका आउटर वायर आया था जो कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड था, तो इसे हमने इस वाले कॉइल के भी लेफ्ट में रखा हुआ है। तो दोस्तों, अब फाइनली जो हमारी बची हुई कॉइल है इसको इस तरह से मोड़ते हुए जो हमारे लास्ट में स्लॉट बचे हुए हैं उस पर इसे हम इंस्टॉल कर देंगे। तो यहाँ पर अब इसे मैं फाइनली जो है वह अपने स्लॉट में भर रहा हूँ और भरने के बाद इसमें हम स्लॉट पेपर लगा करके इसे पैक कर देंगे और बचा हुआ जो हमारा कॉइल है इसको भी हम इसमें भर रहे हैं। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर हमारा जो स्टार्टिंग वाला कॉइल था वह भी कंप्लीट हो चुका है और इस तरह से इसकी जो चारों कॉइलें थी उसको हमने अपने स्टेटर में इंस्टॉल कर दिया है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारी सभी कॉइलों के भर जाने के बाद अब हम अपने स्टेटर की बंधाई करने वाले हैं। तो इसको बांधने के लिए हमने धागा लिया हुआ है और बाइंडिंग वायर को इस तरह से इसकी सुई जैसे बनाई हुई है और अब इसके सहायता से हम अपने स्टेटर को बांधेंगे। तो इस तरह से दोस्तों अपने स्टेटर की यहाँ पर हम बंधाई स्टार्ट कर रहे हैं और धागे की सहायता से इसे हम बांधेंगे। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर हमने अपनी जो मोटर थी इसकी एक तरफ की बंधाई को कंप्लीट कर दिया है। इसे धागे से अच्छी तरह से हमने बांध दिया है। अब इसे हम नीचे की ओर भी कनेक्शन करके और फिर वहाँ पर इसकी बंधाई करेंगे। तो दोस्तों, ऊपर तरफ इसकी बंधाई करने के बाद अब फाइनली इसके हम कनेक्शन करने जा रहे हैं। तो ये दो इसमें हमारे सामने स्टार्टिंग के सिरे हैं एवं दो इसमें हमारे सामने रनिंग के सिरे हैं। तो कनेक्शन करने के लिए ब्लेड की सहायता से इसके ऊपर जो हमारे वार्निश की कोटिंग होती है तो उसे हम ब्लेड की सहायता से रिमूव कर देंगे। तो इस तरह से सावधानी पूर्वक आपको ब्लेड से इसे रिमूव कर देना है। तो दोस्तों, यहाँ पर ब्लेड की सहायता से हमने इसके इंसुलेशन को छील दिया है, हटा दिया है और अब एक बार फाइनली अपने कनेक्शन करने से पहले से हम सीरीज टेस्ट लैंप से चेक करेंगे, इसका बॉडी शॉट वगैरह देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ आमने सामने हमारे पास स्टार्टिंग कॉइल के सिरे हैं और आप
सीरीज लैंप की रोशनी देख सकते हैं। यहाँ हमें कंटिन्यूटी देखने मिल रही है और हमें कोई बॉडी शॉर्ट नहीं है। अब इसी प्रकार से हम अपने रनिंग वायर को भी चेक करेंगे, तो आप देखेंगे हमारा जो रनिंग कॉइल है यहाँ पर सीरीज से हमें कंटिन्यूटी मिल रही है और इसमें किसी प्रकार का कोई भी शॉर्ट वगैरह नहीं है। तो दोस्तों अब इसके हम कनेक्शनों को कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके कनेक्शनों को करने के लिए यहाँ पर हमने 2 ब्लैक और 2 येलो वायर को लिया हुआ है। तो ब्लैक वाले वायरों को हम अपने स्टार्टिंग पर लगाएंगे और येलो वाले को अपने रनिंग पर लगाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने अपने वायर को अपने कनेक्शनों पर लगा दिया है और अब इसमें हम अपना स्लीप लगा करके फाइनली इन्हें फाइनल करते हुए अपने स्टेटर की नीचे तरफ से भी धागे की सहायता से इसकी हम बंधाई करेंगे। तो यहाँ पर अपने सभी कनेक्शनों के ऊपर हम अपने स्लिप को अच्छी तरह से चढ़ा देते हैं और अब इसकी हम बंधाई करेंगे। अब अपने हम कनेक्शनों को करने के बाद इसे भी इस ओर अच्छे तरह से इसकी हम बंधाई कर देंगे। तो अब यहाँ पर हम अपने स्टेटर की फाइनली जो बंधाई है उसको करने के लिए दोस्तों जा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने अपने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है ताकि हम आपका ज़्यादा समय ना लें। तो दोस्तों यहाँ पर हम अपने मोटर की जो नीचे तरफ का है तो यहाँ पर धागे से इसकी हम अच्छे तरह से बंधाई को कर दे रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने जो हमारा स्टेटर है इसके नीचे की ओर की भी बंधाई कर दी है और हमारा यह जो स्टेटर है यह कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर आपको इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मिलेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में आपने देखा कि हमारे जो हाई स्पीड बच्चा मोटर के कूलर की मोटर होती है इसकी आप एल्यूमिनियम बाइंडिंग किस तरह से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट करें और बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर से नई वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।